हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सिप्ला के बारे में आज हम बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में यहाँ इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सस्ती दवाइयों को उपलब्ध करवाकर जो मानवता के लिए सेवा की है उसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है। इसने कई बीमारियों की सस्ती दवाइयों को उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा उपलब्ध करवाकर देश विदेश में लाखों लोगों की जान बचाई। अफ्रीका के गरीब देशों में जहां एड्स जैसी बीमारी ने हाहाकार मचा रखा था, सिप्ला ने जीरो प्रॉफिट पर न सिर्फ सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाई बल्कि कई देशों में फ्री दवा भी चैरिटी के रूप में उपलब्ध करवाई। I want to turn to the Indian scientist Yusuf Hamid, chair of the drug manufacturer Cipla, who shook the conscience of the global health community by offering to produce generic AIDS medication at a tiny fraction of the cost. This is Dr. Hamid speaking. केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, जिसे आज हम सिप्ला के नाम से जानते हैं, साल 1953 में ख्वाजा अब्दुल हमीद ने इसकी शुरुआत की थी। ख्वाजा अब्दुल हमीद ने जर्मनी से केमिस्ट्री में पीएचडी किया था, जिसके बाद वो भारत वापस आ गए थे। जब कंपनी पहली बार शुरू हुई तब लोगों ने उनकी दवाओं को ख़रीदने के लिए किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे गोदामों में ढेर सारी दवाएं जमा हो गई। अब्दुल हमीद की जमा पूंजी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, लेकिन जल्द ही ऐसा वक्त भी आया जब वर्ल्ड वार के कारण विदेशों से आने वाली दवाइयों की सप्लाई रुक गई। तब वही लोग जो विदेशी कंपनियों की दवा की उपलब्धता की वजह से सिप्ला जैसी कंपनियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, वो अब इन स्वदेशी कंपनियों से दवा खरीदने लगे, जिसका फ़ायदा सिप्ला को भी मिला। आगे चलकर कंपनी ने मलेरिया, टीबी, शुगर की जेनरिक दवाओं का प्रोडक्शन कर दिया। जब सब कुछ ठीक चलने लगा था तब एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई, और ये बड़ी मुसीबत थी अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश का बंटवारा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के रूप में। इस मुसीबत से निकलते हुए अब्दुल हमीद ने अपने और अपनी कंपनी के लिए भारत को चुना। अभी तक कंपनी ने उन ऊंचाइयों को नहीं छुआ था जिसकी वो असली हकदार थी, और वो समय भी जल्द ही आने वाला था। ऐसे में कंपनी के अंदर 1966 में एंट्री होती है यूसुफ हमीद की। यूसुफ हमीद अब्दुल हमीद के बेटे थे। वो भी अपनी पिता की तरह कैम्ब्रिज से केमिस्ट्री में पीएचडी कर चुके थे, और अब अपने पिता के द्वारा बनाई गई कंपनियों को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बेचैन थे। वे अपने पिता की कंपनी में एक आम ट्रेनी की तरह ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें टेबल तक साफ करने का काम दिया गया होता है। इस तरह वह धीरे धीरे फार्मा की सारी बारीकियों को सीखते चले गए। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी के लिए उस समय की सरकार को अपना कानून तक बदलना पड़ गया था। बात ऐसी थी कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने के कई कानून उस वक्त भी चल रहे थे, जिनमें से एक पेटेंट लॉ भी था। सिप्ला ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए प्रोपनॉल नाम की दवा बना रही थी, जबकि यह दवा की खोज 1963 में आईसीआई इंपेरिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने की थी, जो बेसिकली इंग्लैंड की कंपनी थी। ब्लड प्रेशर की बीमारी उस समय भी एक बड़ी आबादी में फैली हुई थी, जिससे आम नागरिक या गरीब आम नागरिक भी विदेशी और महंगी दवा के भरोसे जी रहा था। ऐसे में सिप्ला ने साल 1973 में प्रोपनॉल का जेनरिक वर्जन बना लिया और देश भर में बेचने लगी, ताकि आम लोगों को महंगी दवा से मुक्ति मिल सके। लेकिन जब आईसीआईसी कंपनी के संज्ञान में ये बात आई तो उसने सिप्ला के ऊपर पेटेंट के नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर प्रोडक्शन रोकने की मांग कर दी।
फिर क्या था, यूसुफ ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख डाला और ये एक ऐसा पत्र था कि जिसको पढ़कर सरकार ने तुरंत पेटेंट एक्ट में ज़रूरी बदलाव किए, तब जाकर इन दवाओं को बनाने का रास्ता साफ हो पाया। साल 1900 के आते आते HIV की खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगी। यूसुफ ने भी मेडिकल जर्नल में प्रकाशित लेख इस विषय में पढ़ा। उन्होंने HIV के क्षेत्र में काम करने का मन बनाया और डॉक्टर रामा राव, जो नेशनल केमिकल लैब से जुड़े थे, 1993 में मुलाकात की। दोनों ने मिलकर AZT फार्मूला बनाया जो एड्स के इलाज में उपयोग लाई जाती थी, पर दूसरी कंपनी से सस्ती होने के बाद भी यह दवा लोग नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। साल दर साल एड्स के मामले बढ़ने लगे। 2000 में यूसुफ हमीद ने लंदन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह एड्स के इलाज के लिए सबसे सस्ती दवा बनाएंगे। उन्होंने एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के कॉकटेल तैयार किए। 2001 में दवा की एक साल की खुराक की कीमत 17,000 रुपये थी, जबकि दूसरी कंपनियां एक साल में दवाइयों के लिए 5.5 लाख रुपए तक चार्ज करती थी। सिप्ला ने एड्स से लड़ने के लिए अफ्रीकी देशों को HIV दवाइयां भेजी। वहां HIV से 8,000 से ज़्यादा लोग मर चुके थे। सिप्ला की सस्ती दवाइयों ने अफ्रीका सहित दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई। 2001 में यूसुफ हमीद ने कहा कि सिप्ला एड्स की दवा से किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं लेगी। इस तरह भारत और कई गरीब देशों तक एड्स के साथ ज़रूरी दवाइयों की सप्लाई कम से कम रेट पर करने और चैरिटी के रूप में उपलब्ध करवाने के कारण सिप्ला कई देशों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई और इसने लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया। सिप्ला और यूसुफ हमीद का मकसद कभी भी दूसरी कंपनियों की तरह प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि गरीब लोगों तक दवा पहुंचाना था। कई ब्रांडेड दवा की जेनरिक फॉर्म बनाने के कारण सिप्ला और यूसुफ हमीद मल्टीनेशनल कंपनियों के निशाने में भी आ गए थे। इन कंपनियों ने यूसुफ हमीद को पायरेट्स कहकर भी बुलाया और कई तरह की कानूनी जाल में भी फंसाया। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने खूब प्रचार किया कि सिप्ला जो दवा प्रोड्यूस कर रही है उनकी गुणवत्ता क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पर सिप्ला ने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब उसकी सस्ती दवाइयाँ और सिप्ला का नाम WHO की सेफ एड्स ड्रग मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में शामिल हो गई। यूसुफ हमीद और सिप्ला की कहानी जितनी खूबसूरत लगती है, उसके पीछे उतना ही बड़ा संघर्ष छिपा है। कंपनी ने दिग्गज फार्मा कंपनियों के खिलाफ केस लड़ा और जीता, जिसकी वजह से आज मलेरिया से लेकर कैंसर तक की सस्ती दवा भारत के लोगों को मिल पा रही है। जिस 1995 के कानून के तहत सिप्ला जैसी भारतीय कंपनियां सस्ती दवाएं बेच पा रही थी, उसे 2005 में बदल दिया गया है। आज़ादी के पहले शुरू हुई इस कंपनी ने सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। सिप्ला की शुरुआत ही राष्ट्र निर्माण के प्रोजेक्ट के रूप में हुई। हमारे कई फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, सभी ने इसकी शुरुआत अपनी खुशी व्यक्त की थी। सिप्ला ने भारत को दुनिया भर में जेनरिक दवा की सप्लाई करने के लिए बेस तैयार करके दिया। कई दवा कंपनी शुरू हुई